जा रही है ऑडियो और वीडियो। यस, अब बातें समझना है। बहुत आप लोग इंतजार किए होंगे कि सर एडवांस कब स्टार्ट हो रहा है, एडवांस कब स्टार्ट हो रहा है। अब सब इंतजार हो गया समाप्त। अर्थमेटिक जम करके पढ़ रहे हैं ना, जितना अर्थमेटिक के बहुलता दे रहे हैं उतना एडवांस को भी बहुलता देना पड़ेगा। जैसे अभी CHSL का एग्जाम चल रहा है तो उसमें देखने को मिल रहा ही है कि एडवांस का भी कम नहीं समझना है। 25 में अगर 13 अर्थमेटिक है तो 12 आपका एडवांस, कभी 13 एडवांस तो कभी 12 अर्थमेटिक हो रहा। तो एकदम 50-50 के एकदम दायरे में चल रहा। एक साल हो गया आपको देखे सर, ये आप लोग से भी मिले बहुत दिन हो गया। चलिए अब जुड़ेंगे, अब हम लोग रेगुलर आज से क्लासेस चलेंगे और हम लोग यहाँ एडवांस मैथ को देखेंगे। एडवांस मैथ साउंड साउंड सही है ना? साउंड सही है, एक बार एक टाइप कर दीजिएगा तो। साउंड सही है तो परफेक्ट है, एक बार एक सभी लोग टाइप कर दीजिए। साउंड क्लियर है ही तो क्यों साउंड साउंड करते हैं। एडवांस मैथ बहुत बड़ा है, लंबा है सर, ऐसा नहीं है कि एडवांस मैथ बहुत छोटा है। हम लोग टॉपिक पर चर्चा करते हैं कि एडवांस मैथ में क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है और कौन कौन से पोर्शन पर आप लोगों को ध्यान देना है, क्योंकि आप लोग मेहनती स्टूडेंट हैं, अच्छे बच्चे हैं। SSC वाले ऐसे भी अच्छे ही होते हैं। जो कोई भी हो, जैसे मान लिया जाए कि एडवांस हो, अर्थमेटिक हो, रीजनिंग हो, GK GS हो, जितना सर कहे आराम से उसे पहले फॉलो करिए। उसके बाद आप प्रीवियस क्वेश्चन लगाइए। मात्र 3 से 4 साल का प्रीवियस क्वेश्चन लगाना है, ज्यादा 1987 से लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लेटेस्ट एग्जाम हुआ है उसी को आप प्रीवियस क्वेश्चन लगा करके पेपर में जाइएगा, कोनो दिक्कत ही नहीं होगा, कोनो दिक्कत ही नहीं होगा। लेट हो गया सर, हाँ भैया एक्सेस वगैरह लेना पड़ता है, इस बैच का एक्सेस नहीं था, एक्सेस वगैरह लेने में समय हो गया। सबसे पहले हम लोग समझिए कि पढ़ेंगे हम लोग कौन कौन से एडवांस मैथ में। एडवांस मैथ में सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग ज्योमेट्री। बहुत बड़ा टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक है ज्योमेट्री। ज्यामिति, और ज्यामिति में क्या क्या पढ़ना है कहिएगा? लाइन एंगल सर, लाइन एंड एंगल, रेखा तथा कोण, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज, सर्कल। तो इतना जब हम लोग पढ़ेंगे तब कहिएगा कि इतना पढ़ने के बाद लगा कितना छोटा टॉपिक है। आप लोग को भी देखने में यही लगा होगा कि कितना छोटा टॉपिक हो गया, लेकिन ये छोटा टॉपिक ही है नहीं, बहुत बड़ा टॉपिक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्यामितीय निर्देशांक, बिल्कुल जीरो से नहीं, माइनस से हम ले चलेंगे। मैथ कमजोर है, रेगुलर अगर आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, जैसे देखिए कोई भी कमजोरी को दूर करने के लिए सिर्फ कहने से दूर नहीं होगा कि मैथ कमजोर है सर, रीजनिंग कमजोर है सर, इंग्लिश कमजोर है सर, GK GS कमजोर है सर। ये तब होगा ना
नहीं सर, बाइलिंगुअल चलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों, जहाँ दिक्कत रहेगा वहाँ बोलिएगा इंग्लिश लिखाएंगे। ऐसे जहाँ दिक्कत रहेगा हिंदी भी उसका लेते चलेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंग्लिश चलेगा, बाइलिंगुअल बाइलिंगुअल। और ऐसे हम ज्यादा इंग्लिश जानते भी नहीं, आप लोगों को पता होना चाहिए। हिंदी में भी लिख दीजिएगा सर, हिंदी में भी लिख देते हैं सब। फरमाइश आप करते चलिए। रेखा तथा कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, निर्देशांक ज्यामिति। इतना पढ़ने के बाद फिर हम लोग आएंगे अलजेब्रा पर, बीजगणित। ये भी बढ़िया चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है बीजगणित। तब ट्रिगोनोमेट्री, ये हो गया त्रिकोणमिति। हाइट एंड डिस्टेंस, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया। कलर चेंज कर दीजिएगा, कौन सा कलर कर दे? अब कलर दिखाई दे रहा है ना? अब कलर ठीक है। फिर हो गया, हम लोग जब यहाँ आएंगे तब ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले परमुटेशन कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा, मेंस के लिए काम करेगा। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ये पहले पूछता नहीं था, ये अब जोड़ा गया है मेंस में। प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता हो गया, स्टैटिस्टिक्स। सांख्यिकी, हाँ अब डेली चलेगा क्लास एकदम। तबीयत फाइन हो गया है सर, फाइन है। और नंबर सिस्टम अगर पढ़ाना, नंबर सिस्टम भी जैसे अभी तो सर आप लोगों को पढ़ा रहे होंगे अर्थमेटिक, जैसा ही समाप्त होगा तो सर या तो नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे। गौरव सर हमारे बड़े मित्र हैं, बड़े भाई भी हैं, और हम उनके छोटे भाई हैं। तो गौरव सर हैं जो आराम से, लेकिन उनका भी कम नहीं, वो भी कहते होंगे कि पीके सर बड़े भाई हैं, लेकिन हम गौरव सर को बड़े भाई मानते हैं। तो वो हमें, आप लोग पढ़े होंगे तो सर बताते ही होंगे कि पीके सर बड़े भाई हैं, लेकिन नहीं, गौरव सर बड़े भाई हैं, हम बड़े भाई कहते हैं, वो हमको बड़े भाई कहते हैं। जैसे बात ना समझते हैं। रामायण में देखते होंगे राम जी और लक्ष्मण जी, राम कहते हैं राम भैया, और लक्ष्मण भी कहते हैं, राम जी भी कहते हैं लक्ष्मण भैया, सब भैया कहते हैं।
भरत, शत्रुघ्न, आगे बढ़े। मेंसुरेशन आ रहे हैं भैया, आ रहे हैं, आ रहे हैं। जैसा ही हम लोग जो है मेंसुरेशन, ऐसा ना बात कहते हैं, मेंसुरेशन हम लोग छोड़ेंगे। जैसा ही हम लोग ये ज्योमेट्री यहां तक पढ़ लेंगे ना, ज्योमेट्री जैसा ही हम लोग क्लियर करेंगे तो समझिए कि मेंसुरेशन 2D हो गया। मेंसुरेशन 2D, मेंसुरेशन 2D यहीं से हम लोग का पूरा कवर हो जाएगा। ज्योमेट्री यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए, 1 2 3 4 चैप्टर। यहाँ से समझिए मेंसुरेशन 2D क्लियर हो गया। और थोड़ा सा 3D पर फोकस कर लेना है। थोड़ा सा किस पर फोकस कर लेना है? 3D पर फोकस कर लेना है। 3D पर फुल फॉर्म बता दीजिए, देखिए कैसे पिकुलियर है। अभी जुड़ा ही है तुरंत फुल फॉर्म जानने के लिए। फुल फॉर्म करना, धीरे धीरे फुल फॉर्म समझना है। तो जैसे ज्योमेट्री हम लोग क्लियर करेंगे, मेंसुरेशन 2D, 3D, अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स। अब आ जाइए नंबर सिस्टम पर। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम भी छोटा टॉपिक नहीं समझना है, इसमें भी बहुत बड़ा टॉपिक है नंबर सिस्टम भी। तो नंबर सिस्टम भी सबसे पहले हम लोग नंबर्स के बारे में इसमें जानेंगे। नंबर्स, नंबर सिस्टम में नंबर्स के बारे में हम लोग जानेंगे। संख्या, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, संख्याओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण हो गया। और नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गया। नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या हो गया। नंबर ऑफ जीरोज, शून्यों की संख्या हो गया। डिविजिबिलिटी रूल, खैलू माँ विभाजता का नियम हो गया। यूनिट डिजिट, इकाई अंक हो गया। रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय हो गया। शेषफल प्रमेय, सिंप्लीफिकेशन में ही कैलकुलेशन पार्ट वगैरह सब हम लोग देखेंगे। सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन में ही जितना कैलकुलेशन का पार्ट है, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन, सब इसी में हम लोग देखेंगे। फिर इसके बाद हो गया आपका सर्ट्स एंड इंडिसेस, घातांक करनी, एलसीएम एंड एचसीएफ, एपी, जीपी एंड एचपी। एपी, जीपी एंड एचपी इतना जब हम लोग क्लियर करेंगे तब ये हो गया नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम पढ़ने से आप लोगों का कैलकुलेशन फास्ट कर देगा सर, सोचने का क्षमता बढ़ाएगा। नंबर सिस्टम में है कि आपका सोचनीय तंत्र को बढ़ाएगा, दिमाग को खोलने का प्रयास करेगा। यहाँ नंबर सिस्टम पढ़ने से आपका कैलकुलेशन है जो आप लोगों को चरम सीमा तक पहुंच जाएगा कैलकुलेशन। क्योंकि नंबर सिस्टम में बहुत सारा आप ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करिएगा, वो अर्थमेटिक हो या तो आपका एडवांस हो या नंबर सिस्टम हो, बहुत सारा ऑप्शन है। ऑप्शन से छाटने के लिए आपका इकाई का अंक की जरूरत है, लास्ट का 2 डिजिट निकालने के लिए जरूरत है, डीएस, डिजिटल सम लगाना पड़ेगा। और
बहुत सारा आपका इसमें कैलकुलेशन में जब पूरा नंबर सिस्टम पढ़िएगा तो बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होगा जो बनाते समय पूरा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट छाट करके आगे निकल जाइए। क्लास का टाइमिंग 11 से कर दीजिए। देखिए हम खाली तो है नहीं सर, 11 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक रात में पूरा उधर शेड्यूल अपना फिक्स है। हम तो आप लोगों को 1.5 घंटे के 2 घंटे के क्लास करने वाले थे, लेकिन इससे पहले हमें शेड्यूल मिला ही नहीं। यही शेड्यूल एक मिला है 10 से 11। आप बताइए कि 10 से लेकर के 9:30 बजे तक एकदम आप ही के साथ हम हैं। और आप भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि इस बैच में भी है, बहुत सारा और बैच में मिलते रहते हैं। सर नंबर सिस्टम आप ही पढ़ाइएगा क्या, देख लेते हैं। अगर सर वहां तक कंप्लीट अगर कर देंगे तो समय हम लोग को कम मिलेगा, तो फिर गौरव सर इधर ठीक करेंगे, इधर से तब लग हम लोग ज्योमेट्री एडवांस ये सब आगे बढ़ाते चलेंगे। और अगर हमें समय मिलेगा तो इधर से हम भी मतलब कि समझना है कि ऐसा नहीं कि पीके सर ही पढ़ाएंगे और एक गौरव सर ही पढ़ाएंगे। मतलब कि जैसे समय मिलता चलेगा और सब हम लोग बेहतरीन ढंग से आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास करेंगे कि कोई भी एग्जाम हो, वनडे एग्जाम हो, आराम से बैठिए, एकदम 110% समझिए कि मैथ से डर लगे। मैथ से क्या हम लोगों को जितना है वो सबसे डर लगेगा ही नहीं। तो 2 घंटे को एक शेड्यूल देखिए कागो, अगर जो आप लोगों का टाइमिंग जैसे अगर कोई बैच और समाप्त होता है तो उसमें हम एक और समय देंगे, 1.5 घंटा लगभग रहेगा, तो समय भी बहुत कम है। आगे हम लोगों को समय मिलेगा अच्छे तरीका से। इसमें बात नहीं समझना है हम लोग को हड़बड़ाहट। सबसे पहले आप लोगों में थोड़ा सा सर गौरव सर ने तो सर भैया बात समझिए, अभी तो सर अभी अर्थमेटिक लेकर के चल रहे हैं। जैसा ही सर अर्थमेटिक समाप्त करेंगे तो ना आप लोग तुरंत हड़बड़ा जाते हैं कि सर अर्थमेटिक तुरंत समाप्त कर दीजिए, एडवांस समाप्त कर दीजिए। मैथ इतना ब्रॉड सिलेबस है, अगर ढंग से पढ़ाया जाए ना तब वास्तव में 1 से 1.5 साल जम करके लगेगा। और इसीलिए हम लोगों को आपको बेहतरीन मतलब कि प्रोवाइड किया जाए, इसीलिए 2 शिक्षक हम लोग लगे हुए हैं। सर उधर से स्टार्ट लगे हुए हैं और इधर से हम इंड पॉइंट से लगे हुए हैं, तो उधर से स्टार्ट इधर से एकदम दोनों आते आते मैच कर एकदम क्लियर टकराव कर जाएंगे। 6 नंबर में क्या लिखे हैं सर? 6 नंबर में है रिमाइंडर थ्योरम है सर, शेषफल पर में। फिर आएंगे तो 1 बाय 1 हम लोग डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा आप देखते हैं आप लोगों को कि एडवांस में जानकारी है कि नहीं, किस लेवल से हमें कल अगर जो हम स्टार्ट करेंगे तो किस लेवल से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा आप लोगों से पता चल जाएगा। 1-2 सवाल पूछते हैं और आप लोग कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दीजिएगा। बात को थोड़ा सा बात को समझना आप लोग को ये है कि आपस में बात करना। ऐसे तो आप लोग अच्छे बच्चे हैं और जो एसएससी के होते हैं वास्तव में सिंसियर स्टूडेंट होते हैं, लेकिन तो भी हमें समझाना पड़ता है आप लोगों को कि पढ़ते समय आप लोग आपस में हाय बाय नहीं करना है, आपस में बातें नहीं करना है। ऑनलाइन में ज़्यादातर यही दिक्कत होता है कि ऑनलाइन में जुड़ जाते हैं और आपस में बात करने के लिए लग जाते हैं, तो आपस में आप लोग बातें नहीं करना है। और हाँ, जहाँ ज़रूरत रहेगा 3 बार 4 बार हम समझाने का प्रयास करेंगे। सिर्फ आप लोगों को कमेंट में लिखना है यस या नो। जैसे कोई हम कॉन्सेप्ट आपको बताए और उस पर एग्जाम्पल लिए, समझ में आया यस लिखना है, नहीं समझ में आया नो लिखना है। जैसे कि बहुत सारा स्टूडेंट पहले से भी जुड़े होंगे तो उनको पता होगा। एकदम बेसिक से ही चलेंगे सर, एकदम बेसिक से, कोई दिक्कत नहीं होगा, बेसिक से ही चलेंगे। तो आप लोगों को मेहनत खुद करना पड़ेगा, सिर्फ हम लोग आप लोगों को डायरेक्शन देंगे, सही समय में आप लोगों को सही रास्ते पर ले चलेंगे। समुंदर मथने से फायदा नहीं है, समुंदर मत करके जो हम लोग को एक दायरा में मतलब मटेरियल बनाया गया, कॉन्सेप्ट बनाया गया, उसी कॉन्सेप्ट को बार बार रिवाइज करना। और जैसे कि बहुत सारे लोगों का ये दिक्कत होता है, हमें आकर के कोपचे में भी मिलते रहता है सर ऑफलाइन वाले स्टूडेंट, एकदम सर हम लोग समझिए कि ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए हैं ना, तो आकर के सर देखिए जब मतलब कि जिस समय पढ़ाते हैं उस समय समझ में आता है, फिर लगाते 1 सप्ताह के बाद लगाते हैं तो हमें समझ में नहीं आता। ये दिक्कत कब होता है कि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। जैसे कोई भी कॉन्सेप्ट को बताया जाए यहाँ तो एक बार आराम से देख लिए और आराम से एकदम केंद्रित होकर के आप लोगों को पढ़ना है। जैसा ही आप लोगों को जैसे मान लिया जाए कि अगर लाइन एंगल हम समाप्त किए तो लाइन एंगल का अगर एक दिन में 10 क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं तो 10 क्वेश्चन आपको 2-3 बार लग जाना चाहिए। एकदम लगाना है, पढ़ना पड़ेगा। आज पढ़िए
6 माह के बाद पढ़िए, साल भर के बाद पढ़िए, 2 साल के बाद पढ़िए, 3 साल के बाद पढ़िए, 4 साल के बाद पढ़िए, 5 साल के बाद पढ़िए। पढ़ना पड़ेगा आप ही को सर, और इस रास्ता से आपको गुजरना पड़ेगा। अगर जॉब लेना चाहते हैं, वास्तव में अगर सक्सेस होना चाहते हैं, वास्तव में अगर अपने माता पिता को सपने को पूरा करना चाहते हैं, वास्तव में अपने जो आश्रित छोटे छोटे भाई बहन है या आपका भतीजा भतीजी, मतलब जितना आपस में, मतलब कि आपके परिवार जब संयुक्त होंगे, या संयुक्त भी परिवार नहीं है तो छोटे छोटे भाई बहन जो आपके आशा में हैं कि भैया के जॉब लगेगा तो हम अच्छे शिक्षा को ग्रहण कर पाएंगे, अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ सकेंगे, अच्छे कॉलेज में पढ़ सकेंगे, अच्छे सपने लेकर के वो भी बैठा है घर पर, वो आपके आश्रित। तो एक कब आप पूरा कर पाइएगा कि जब आप अच्छे विद्यार्थी की तरह और खूब मेहनत करिएगा तब। ऐसा नहीं कि बिना मेहनत किए आराम से सर बता रहे हैं, एकदम लापरवाही जैसे मोबाइल लेकर के बेड पर सो करके देख रहे हैं, नहीं बगल में पेन है, नहीं कॉपी है, कुछ कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं, तो ऐसे से पूरा नहीं होगा। आप अपने सपने को साकार करना चाह रहे हैं, अपने छोड़िए, अपने माता पिता के सपने को साकार करना चाहते हैं। आप ये देखिए कि हमारा फैमिली है जो थोड़ा सा, अगर फैमिली को अच्छे शिक्षा को हमें प्रदान करना है तो जॉब लेना जरूरी है सर, क्योंकि जॉब एक है जो आपका सिक्योरिटी तो देता ही है, बहुत सारा फैसिलिटी भी आपका देता है। मतलब लाइफ एकदम कैसे भीटर ले लेगा पता ही नहीं चल, यू टर्न नहीं, भीटर। जैसा ही जॉब होगा, जैसा ही जॉब होगा ना, एकदम भीटर, भीटर डायरेक्ट, डायरेक्ट भीटर। अब समझिए कि यहाँ से डायरेक्ट कितना ऊंचाई पर चले जाइएगा। अब यू टर्न में तो समय लगता है ना, जॉब हुआ तुरंत भीटर। भीटर होने का मतलब ये है कि अगर आपका जॉब लग गया तो मतलब कि आपका जो लाइफ स्टाइल गजब का हो जाएगा सर। जिंदगी आपका आगे जो आने वाले जिंदगी है वो आप लोगों का हरियाली ही हरियाली होगा, मतलब दुख परेशानी कुछ नहीं होगा। तो आप समझिए कि ये 6 माह, मात्र से 5 से 6 माह अगर आप मेहनत कर लेते हैं तो 6 माह दुख कष्ट, पूरा एकदम कष्ट, भरपूर कष्ट, और थोड़ा सा सेल्फिश होना पड़ेगा। 5 से 6 माह आपको थोड़ा सा सेल्फिश होना पड़ेगा। एकदम दुनिया नाता से कोई अति नहीं, मौसा मौसी से कोई अति नहीं, या ना कि मौसी जी तब चाची जी चाचा जी, नहीं, सिर्फ 6 माह अपने माता और पिता के अलावे किसी दूसरे पर आप लोगों को समय ही नहीं देना। 6 माह सेल्फिश हो जाइए। दोस्त संग साथी यार को एकदम त्याग देना है। आपका दोस्त तभी साथ देगा जब तक वो आपका दोस्त, आप उसे सप्ताह में संडे को बुला करके खूब मटन चिकन खिला रहे हैं तो बहुत अच्छा दोस्त आप कहाएंगे। अगर एक संडे को नहीं खिलाइए बुला करके तब वो दोस्त पूरा खराब हो जाइएगा। तो वो दोस्त कब होगा आपका अपना, कि जब तक आप उस पर पैसे खर्च कर रहे हैं, आप अपने मेहनत नहीं करके उसे खिला पिला रहे हैं, तो वो आपका अपना दोस्त है। वो दोस्त आपका बुरा वक्त में कब साथ छोड़ देगा ये आप खुद नहीं जानते, क्योंकि आप अभी इस फील्ड में समझिए कि सर अभी नया नया ही है। ये सब हम लोग से अनुभव पूछिए कि क्या होता है। ये सब थोड़ा सा विकट परिस्थिति हो जाएगा ना तो समझिए कि आपका सबसे जो नजदीकी दोस्त है, जो सप्ताह में 3 दिन 4 दिन आकर के आपके साथ थाली में, एक थाली में बैठ करके खा रहा है, सबसे पहले वही आपको छोड़ेगा। कितना भी विकट परिस्थिति हो जाए, 2 व्यक्ति ऐसे हैं, 3 व्यक्ति भी कह सकते हैं, वो आपको कभी भी जिंदगी में छोड़ने वाले नहीं है। एक अपने मम्मी और एक अपने पापा, साथ साथ में गुरुजन पीके सर भी ऐसा है, तो पीके सर भी आपको छोड़ने वाले नहीं है। मात्र 3 ही व्यक्ति को खुशी मिलता है जब आप ऊंचाई पर जाइएगा। तो आप ऊंचाई पर जाइएगा ना तो मात्र 3 ही व्यक्ति खुश होते हैं, एक आपके मम्मी और एक पापा और एक गुरु। आप हमसे भी ज्यादा ऊंचाई पर जाइए, जॉब लेकर के आइए, गौरवान्वित महसूस होता है। मत कहिए, उस समय सीना जो चौड़ा होता है तो हमें लगता है कि उस समय 56 का 3 गुना भी फेल हो जाएगा। 56 इंच नहीं, 56 का 3 गुना भी फेल हो जाएगा। तो ये आप अपना मतलब कि समझ लेना है कि आगे आने वाले जिंदगी में पूरा कष्ट ही कष्ट बिताना है, कि ये 6 माह में हम कष्ट कर करके एकदम भी टर्न ले ले। ये आप अपना लाइफ को डिसाइड करना। हम जानते हैं सर कि अपना जो केजीएस जो ये है प्लेटफॉर्म है,
ये गरीबों का मसीहा एक प्लेटफॉर्म है, बहुत सस्ते फी में अच्छे से अच्छे टीचर को प्रोवाइड करते हैं। वो कोई भी फील्ड में लेकर के चले जाइए, ये एसएससी हो, रेलवे हो, आप देखिए बैंक हो, मतलब ये सब तो है ही, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, नीट हो, जेई हो, इतना सस्ते फी में, जो मतलब कि सपना जो स्टूडेंट, गरीब के घर के जो स्टूडेंट है वो नहीं सोच